हाय पाइसीज, तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 3 अगस्त से लेकर के या ये जो वीक है ये कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं हम इस रीडिंग में देखेंगे। सो लेट्स सी 3 अगस्त से लेकर के 12 अगस्त का ये जो वीक है ये कैसा जाएगा एंड कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं। पाइसीज, थैंक यू। ओ माय गॉड, मतलब एनर्जी जो है, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है जो पास्ट में आपने अच्छे कर्मा किए हैं, जैसे में भी आपने बहुत सारे प्लांट्स या तो फिर लगाए हैं या तो फिर निस्वार्थ भाव से मदद बहुत करी है लोगों की, जीव जंतु की, अगर बहुत मदद करी है आपने तो अब पाइसेस, अब जैसे ना वो जिस आपको रिजल्ट देगी यू नो या कुछ लोगों के लिए अगर ये चीज़ अगर इस चीज़ की बात कर रहे हैं एंजल्स, ये आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है, लेकिन अगर आपके घर पे कोई बहुत कोई ब्राउन कलर का या फिर कोई ब्लैक, स्पेसिफिक मुझे नहीं पता चल पाया, लेकिन एक्चुअल में कोई भी डॉग आता था डेली और आप उसको डेली रोटी देते थे, खाने को देते थे, तो एक्चुअल में अब जो आपने जो दिया आपने अब उसका जैसे पे करेगी वो चीज़, आपको पे करना इन द सेंस कर्मों का फल मिलना। ओके, सो जैसे आपको आपके कर्मों का फल मिल रहा है एंड डेफिनेटली इस वीक में तो बहुत कुछ अच्छा है, बहुत हैप्पी फील करोगे, लेकिन इस वीक के बाद एक्चुअल में बहुत खुद भी बदलोगे, सिचुएशन भी समझोगे, ये भी समझ जाएगा कि चीज़ें क्यों होती है और किस लिए होती है। ओके, वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल। जिस एनर्जी में आप हो ना पाइसीज, उस एनर्जी में अट्रैक्ट बहुत कुछ हम करते हैं। ओके, लेकिन मेन पता है बात क्या है कि या तो फिर कोई आपको बता नहीं रहा है या तो फिर आपको खुद ही नहीं पता है कि आप किस एनर्जी में हो या फिर ये चीज़ क्या है जो आपको करेंटली मतलब एक और कार्ड मुझे निकालने दीजिए, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से। वी हैव किंग ऑफ कप्स। जिस एनर्जी में आप हो उस टाइम पे इस एनर्जी में रह के इंसान अट्रैक्ट बहुत कुछ करता है और एक्चुअल में आपको समझ नहीं आ पा रहा है कि इन दिनों आप बहुत हैप्पी या तो फिर महसूस करने लगे हो पाइसीज, या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है मुझे सब कुछ पता है, मेरे पास दुनिया जहान की चीज़ें हैं, कुछ नहीं होते हुए भी आपको ऐसा लग रहा है फुलफिल्ड एनर्जी। ये इस वजह से हो रहा है बिकॉज आप हाई वाइब्रेशन में हो। उस टाइम पे कुछ भी अट्रैक्ट करोगे ना, कुछ भी मैनिफेस्ट करोगे, वो मैनिफेस्ट होगा। छोटी छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, जैसे कुछ भी ऐसा जो आप अपने लाइफ में चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करिए, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। कोई भी छोटी सी चीज़ पहले मैनिफेस्ट करके देखिए। ओके, लेकिन क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में हो तो अट्रैक्ट कुछ भी बहुत अच्छे से कर लोगे। इस वीक में अवॉइड करिएगा दुख तकलीफ़ों के बारे में सोचना, बिकॉज खास करके अगर आप एक ओवर थिंकर हो, ओवर थिंकिंग करते रहते हो, तब तो बिल्कुल ही अवॉइड करिएगा कुछ भी नेगेटिव सोचना, बिकॉज जो सोचोगे वही होगा। ये वीक वैसा वीक है। ओके, द हाई प्रीस्टेस से मुझे ऐसा लग रहा है वाई क्यों इतना परेशान होते हो पाइसीज। आई नो हम सभी परेशान होते हैं, आई नो देखिए एक चीज़ है, लोग परेशान होते हैं तो फिर वो अगले पल ठीक भी हो जाते हैं। आप परेशान होते हो तो आपसे ना खाना खाया जाता है ना पानी पिया जाता है, आप अलग लेवल का परेशान हो जाते हो, अलग ही कुछ हो जाते हो, आप एक अलग ही एनर्जी में चले जाते हो। इतना परेशान मत होया करो। मैं मानती हूँ परेशानी हर एक इंसान की लाइफ में होती है, कुछ की लाइफ में बहुत बड़ा कुछ घटित हो रहा होता है, कुछ की लाइफ में बहुत छोटा कुछ हो रहा होता है, जो भी है सब इक्वल ही होता है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, परेशानी हर एक इंसान की लाइफ में आती है, मैटर ये कहता है कि आप उससे डील कैसे कर रहे हो। ये जो परेशानी आपकी लाइफ में आई है या फिर जो परेशानी आई थी आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा परेशान थे, कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहे थे, आप बताओ, अगर आप उसमें मैच्योरली बिहेव नहीं करते, अगर आप अभी भी उसी चीज़ में फंसे होते तो क्या कुछ अच्छा हो पाता? अगर आप उसको अच्छे से डील नहीं करते उस प्रॉब्लम से तो क्या कुछ अच्छा हो पाता? नहीं हो पाता। ऑब्वियसली उसी एनर्जी में आप रुके रह जाते, अटके रह जाते, है ना। तो वही चीज़ होती है कि हम प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हैं। तो हमेशा इस चीज़ को देखा करिए कि आप प्रॉब्लम से डील कैसे कर रहे हो, इस चीज़ को मत देखा करिए कि प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, ठीक है। प्रॉब्लम हर एक इंसान के लाइफ में आती है पाइसीज, यकीन करिए मेरे भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर एक इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन वही चीज़ होती है कि हम डील कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम से, ठीक है। किंग ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्शन, जैसे इस वीक में एक्शन लीजिए। कोई अगर चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो बस ऐसे ही मैनिफेस्ट मत करिए, कुछ उसके लिए करिए। एक कैंडल जला लीजिए फिर मैनिफेस्ट करिए। थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है। एक्चुअल में आपके मैनिफेस्टेशंस जो भी है वो आपको पूरे होते हुए दिखेंगे। या तो थोड़ा सा एफर्ट करने की ज़रूरत है अपने तरफ से। आपकी तरफ एक मुझे लग रहा है हेल्प आ रही है, आपकी तरफ पाइसीज एक हेल्प आ रही है, और ये जो हेल्प है ना ये आपको एक्चुअल में बहुत अच्छा फील करवाएगी।
और आपको आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है सारे प्रॉब्लम्स को आपके ख़त्म करेगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वो सुना ना, जिसको कोई नहीं पूछता उसको रब पूछता है, ये बात सुनी है ना, जिसको कोई नहीं पूछता उसको भगवान पूछता है। इस बात को याद रखिए, अगर कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, सबने आपका साथ छोड़ दिया है या फिर छोड़ दिया था जब आपका बुरा वक्त आया था ना, आप बस परेशान थे ये सोच के। देखिए, जब हमारा कोई हमारा साथ छोड़ देता है ना, तो हम इसी शौक में रह जाते हैं कि हम प्रॉब्लम नहीं देख रहे होते उस टाइम पे, हम बस इस चीज़ को देख रहे होते हैं कि हमने कितना उसके लिए करा था और उसने एक बार भी नहीं सोचा हमारे लिए, राइट। तो अगर किसी ने आपको लाचार बेबसी की हालत में छोड़ दिया था और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था आपसे, तो उस टाइम पे ईश्वर आपके साथ था। तो अब रिग्रेट मत करिए कि उसने मुझे छोड़ दिया, इसने मुझे छोड़ दिया, ना ही अब किसी को पलट के देखिए जिसने आपको छोड़ दिया है। बस इस चीज़ के ऊपर विश्वास रखिए और इस चीज़ को याद रखिए कि किसने आपको पूछा था जब सबने आपको छोड़ा था, तो कौन था, किसका नाम लेके आप रो रहे थे, किसको पुकार रहे थे? ईश्वर ही था ना जिसको पुकार रहे थे। यकीन था कि कुछ ना कुछ अच्छा होगा। वो सब जो कर रहा था ईश्वर कर रहा था। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं वो यही है, भूल जाइए उन लोगों को जो आपके थे नहीं, वो उन्होंने अपना रंग दिखा दिया, अब उनको छोड़ दीजिए। और दैट्स वाई मैं इस वर्ड को कह रही हूँ, रंग दिखा दिया, बिकॉज देखिए लाइफ में एक चीज़ होती है कि हर एक इंसान की लाइफ में ना अलग अलग चीज़ होती है। ये चीज़ है कि हर एक इंसान की लाइफ में अलग अलग चीज़ होती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि कोई हमारी लाइफ में कुछ बड़ा तहलका नहीं मचाता, चुपचाप से आता है, चुपचाप से चला जाता है। समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत ड्रामा क्रिएट करके चला जाता है कोई हमारी लाइफ से। और दैट्स माई मैं रंग दिखाना कह रही हूँ, बिकॉज मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना, इसने ना बहुत परेशानियाँ क्रिएट कर दी थी आपकी लाइफ में, और आप एक्चुअली बेचारे परेशान थे कि क्योंकि आप इस इंसान को भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इस इंसान को भी हर्ट नहीं करना चाहते थे, और आप सोचते थे कि सब चीज़ों को मैनेज करके चल रहा है, पता नहीं क्या क्या अपनी कोशिश भी बहुत करी चीज़ों के लिए, लेकिन कुछ हो नहीं पाया। इस इंसान के लिए एक्चुअल में इस चीज़ को मैं कहूँगी कि इसने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कुछ और, ये था कुछ और, इसने दिखाया कुछ और ये चीज़ इसको भी बहुत भारी पड़ी है आपके जाने के बाद। वी हैव फायर। पता है इस बात को मैं क्यों कह रही हूँ उसको भारी पड़ी है? बिकॉज देखिए, आप तो थे जो चुपचाप से सह लेते थे, आप थे जो बेवकूफ़ बन जाते थे, इसकी बातों में आ जाते थे, जो भी बता रहा होता था आप ट्रस्ट कर लेते थे। आपके ऐसा हर कोई नहीं है पाइसेस, इस बात को याद रखिएगा। आपका प्रेम निस्वार्थ था, आपका प्यार निस्वार्थ था, कोई स्वार्थ के बिना आप प्यार कर रहे थे इस इंसान से। वो चीज़ बहुत अच्छी है, और देखिएगा एक टाइम बाद ये इंसान ना सच में आपके पास आएगा, लेकिन आप उसको मौका नहीं दोगे, बिकॉज कि जाने वाले को दोबारा नहीं बुलाते। वी हैव ग्रोथ। ओके, चैप्टर क्लोज्ड। ओके, और वी हैव ग्रोथ। तो या मुझे ऐसा लग रहा है जो चैप्टर क्लोज हो चुका है उसको आप जाने दीजिए। इस बात को भी मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। लेट इट बी, इस इंसान को जाने दीजिए। बस इतना याद रखिए कि अगर किसी ने आपको बेबसी की हालत में, मतलब बेबस करके किसी ने अगर आपको छोड़ दिया है, किसी ने आपको हेल्पलेस फील करवाया है, तो हेल्प किसने दिया है? परमेश्वर ने, ईश्वर ने, है ना। अब बस उसको सुख में भी पुकारना, उसको दुख में भी पुकारना। वो सब कुछ है आपका। वो आपकी मम्मी है, वो आपके पापा है, वो आपका भाई है, वो आपका बहन है, वो आपका फ्रेंड भी है, वो सब कुछ है। बस मानो तो उसको, एक बार हक से बोलो तो। कभी भी भगवान को हक से बोला है कुछ भी, एनीथिंग? ये नहीं मत बोलना, मतलब ये मत बोलना कि मैंने बोला था कि मेरे दुख को ख़त्म करो, हक से बोला था मैंने, ये चीज़ नहीं। कभी कोई चीज़ हक से बोला करो कि ये मैं आपके लिए लाई हूँ, भगवान जी आपके लिए है, ये सिर्फ आपको लेना ही पड़ेगा। कभी ये चीज़ हक से कहना, फिर देखना। मेन चीज़ पता है क्या है कि हम अपने दुख को ख़त्म करने के लिए बड़े हक से जाते हैं भगवान के पास, लेकिन कभी भी हम हक से कभी भी सामने से कुछ ऐसा नहीं कहते जो सच में हमें भी अच्छा लगे और हमें भी ऐसा लगे कि हाँ कोई तो हमारे साथ है। हम इंसानों के ऊपर अपना हक जमाते हैं, जो इंसान कुछ पल रहते फिर चले जाते हैं, जो कभी नहीं जाता उसके ऊपर कभी हम हक नहीं जमाते, है ना। हमें ऐसा लगता है कि अरे कल भी पुकारेंगे तो कल भी तो भगवान है ही, कल भी मदद कर ही देंगे, ये चीज़ होती है। तो भगवान को सुख में भी याद करो, दुख में भी याद करो, हक से कहा करो, हक से कहा करो, ठीक है। चैप्टर क्लोज का कार्ड है, एंड या जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी है अब उसको जाने दीजिए, अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको चीज़ों से। ओके, सन का कार्ड है। आपके लाइफ में एक्चुअल में आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो पाइसेस, ओके, एंड जिन भी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिस भी तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये ना एक्चुअली बहुत सही तरीका है, राइट वे है मैनिफेस्ट करने का। आप कोई बुक में भी पढ़ोगे ना, ये तो आप अनइंटेंशनली समझ के बस ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ों को, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लग रहा है जो भी वे है आपका, वही राइट वे है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने का। तो जो भी
भी वे है अभी उसको आप लिख लीजिए, ताकि आप अपने साथ औरों की भी हेल्प कर सको, और खुद भी आपको ये बात याद रहे कि हाँ, मैं मेरी लाइफ में जब कुछ तहलका चल रहा था तो मैंने इस तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट करता और चीज़ें मैनिफेस्ट हुई भी थी। जब टाओ मोमेंट आता है ना, जब वो टाओ मोमेंट चला जाता है तो हमें एक भी चीज़ अच्छे से याद नहीं होती कि उस टाइम पे क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं। ओके, तो लिख के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फायर का कार्ड है। मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में खास करके आपके अंदर एक मोटिवेशन होगी, कोई तो चीज़ है जिसको करने की आपके अंदर मोटिवेशन है, और ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड ग्रोथ का कार्ड है। डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में एक बदलाव देखोगे, एक ग्रोथ देखोगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप उतने ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो, आप दिल से सोचने वाले इंसान ज़्यादा हो। बस आप लोगों को ऐसा दिखाते हो, लोगों के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हो कि अरे मेरे को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता किसी से, मैं तो अपने लाइफ में जीता हूँ या फिर जीती हूँ। लेकिन एक्चुअल में आप लॉजिकल नहीं हो, आपको फ़र्क पड़ता है। आपको ऐसा लगता है, आपको भी हर्ट होता है, आपको भी दुख होता है चीज़ों पे, आप भी कई बार परेशान हो जाते हो, लेकिन लोगों के सामने दिखाते नहीं, बिकॉज कोई समझेगा नहीं। ओके, तो मुझे एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि इस लिहाज से एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अकेले, अगर आपने अपने प्रॉब्लम्स से प्रॉब्लम्स का सामना किया है, अगर आपने अकेले अपने प्रॉब्लम्स का सामना किया है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। यकीन करिए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आप खुद ब खुद ही अकेले लड़ सकते हो, आपको किसी दूसरे इंसान की ज़रूरत नहीं होगी। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव स्ट्रेंथ। या मुझे ऐसा लग रहा है, मैं ये बता रही थी कि मे बी आप उतने ज़्यादा लॉजिकल नहीं हो, मे बी जितना लोगों को फैक्ट्स पता होते हैं चीज़ों के रिलेटेड, आपको नहीं पता है। मे बी दुनिया जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। आपको जो पता है आप उसके साथ खुश हो, जो नहीं पता है अगर आपको पता चलता है आप उसके भी साथ खुश हो जाते हो। तो जैसे मतलब कोई ऐसा इंसान है जो ज़्यादा ट्रेंड में नहीं चलता, कि जो चीज़ लोगों को पता है वो चीज़ उसको नहीं पता होगी, मतलब जो चीज़ लोगों को पता है वो आपको नहीं पता होगी, ऐसा। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। हमें नहीं, आपको नहीं इंटरेस्ट है चीज़ों को जानने में, और ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है, सब एक जैसा ही चलने लगे। अगर मुझे आप एक बात बताओ, मान लीजिए कोई एक इंसान कंपनी चला रहा है कोई सी, अगर सभी इंसान मिलकर कंपनी चलाने लगेंगे, फिर हम सामान कहाँ से लेंगे? हमारी मुश्किल के वक्त में, जैसे कभी होता है ना कि कोई चीज़ ख़त्म हो जाती है तो हम शॉप से जाके बाय कर लेते हैं, वो चीज़ कब होगी, वो चीज़ कैसे होगी, बताओ आप मुझे। फिर कौन काम करेगा? जब सब कोई कंपनी खोल लेगा तो फिर काम कौन करेगा? रोबोट। तो सब एक जैसे नहीं हो सकते। आप अगर अलग हो तो बी हैप्पी, आप यूनिक हो। ठीक है, अगर सब एक ही काम करने लगे, सब एक ही जैसे होने लगे, तो फिर क्या ही बात है। फिर वही चीज़ होगी कि फिर रोबोट ही सारा काम करते हुए दिखेगा, बिकॉज हम नहीं करेंगे। हमें फिर आसान जो काम है वही पसंद आएगा। वी हैव द हैंगमैन। वी हैव द मून। या सॉरी पाइसिस, ओके सॉरी पाइसिस, ओके। या पाइसिस मुझे ऐसा लग रहा है द हैंगमैन से कि देखिए, हर एक चीज़, कोई भी चीज़ को क्विट करना, कोई भी चीज़ खास करके इस वीक में, या तो फिर इस वीक से पहले आपको बहुत सारे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, या तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, आपको ऐसा लग रहा था जीवन में कुछ नहीं हो पाया ना, तो लास्ट ऑप्शन जो है मैंने उसी को चूज़ करना है। क्यों ऐसा सोचते हो? जिसने आपको बनाया उसने भी तो कुछ सोच के बनाया है ना, उसने भी तो आगे कुछ लिखा होगा। इतने जल्दी क्यों सोचते हो लाइफ को क्विट करने का? मुझे इतना बता दो पाइसिस। ये कुछ पल का है, कुछ पल का पाइसिस, कुछ पल का है। ये जो दुख था ये कुछ पल का था कि नहीं था? बताओ मुझे आप। कुछ पल का था ना? पता उस टाइम पे आप कुछ भी गलत करते तो क्या होता? ये जो सुख देख रहे हो ये देख पाते? और जो करेंटली सुख देख रहे हो, एक टाइम बाद थोड़ा दुख आएगा आपके लाइफ में, कुछ भी थोड़ा बहुत आएगा, है ना। उस टाइम पे क्विट करने का सोचोगे तो जो करेंटली आपको अच्छा मिला है उससे 10 गुना ज़्यादा इसके बाद मिलेगा। तो देखिए, ये एक लाइफ है, ठीक है। और लाइफ में ये जिसे कैसे कहते हैं कि जब हम कोई बाइक चलाते हैं तो उसमें जैसे कैसे चलाते चलाते पेट्रोल ख़त्म हो जाता है ना, तो फिर हमें पेट्रोल डलवाना पड़ता है। वैसे ही सेम लाइफ भी है। लाइफ वो बाइक है जो चलते चलते बीच में रुक जाती है। रुक गई तो ये मत सोचे कि लाइफ ख़त्म हो गई, क्विट करना है। ये सोचे कि फिर से कुछ अच्छा आएगा, ठीक है। इतने जल्दी लाइफ को क्विट करने का मत सोचिए। देखिए, लाइफ बहुत ही मुश्किल से मिलती है किसी को भी, ठीक है। एंड सेकेंड जो चीज़ है वो यही है कि मे बी आप इस लाइफ में समर्थ हो अपने काम को करने के लिए। आपके पास आपके हाथ पैर है, आप अपने मन मर्जी से अपने काम को जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। यू डोंट नो कि आगे क्या होगा। हमें किसी को नहीं पता है कि आगे क्या होगा, आपको किस चीज़ में जन्म मिलेगा, आगे क्या होगा।
समझिए मेरी बात को। तो यहाँ लाइफ को इतने जल्दी क्विट मत करिए। जिस भी तरीके से आप समझते हो, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको समझाने की कि लाइफ को इतने जल्दी क्विट नहीं करते। देखिए लाइफ में ना डिप्रेसिंग टाइम सबके आता है, मेरे भी लाइफ में डिप्रेसिंग टाइम आया है बहुत बार। और ये जो थॉट्स होते हैं ये बस कुछ पल के होते हैं, अगले पल कुछ अच्छा हो जाता है ना, हम भी सोचते हैं सब कुछ अच्छा हो गया, छोड़ो हम तो बेफिज़ूल में सोच रहे थे, है ना। तो ये कुछ पल का होता है। अगर आप कोई भी नादानी में आके कोई भी नासमझ जैसी कोई भी स्टेप ले लोगे ना, तो वो चीज़ आपको ही हर्ट करेगी और बाद में आपके परिवार को ही दुख देगी, ठीक है ना। तो कोई भी स्टेप मत लीजिए ऐसा। जस्ट ये सोच के चलिए कि मुझे अगर उसने बनाया तो कुछ सोच के बनाया है, कुछ आगे ज़रूर कुछ अच्छा होगा, इस चीज़ के ऊपर विश्वास करके चलिए। एंड द मून से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोशिश करिए, फोकस करिए इस चीज़ के ऊपर कि आप अपने लाइफ को बेटर से बेटर कैसे, अच्छा से अच्छा कैसे बना सकते हो। वो तो करेगा, वो तो कर रहा है, वो कर रहा है, तभी तो 9 ऑफ कप्स है, तभी तो फुलफिल्ड महसूस कर रहे हो। लेकिन तुम ऐसा क्या करोगे जिसकी वजह से तुम सच में ही इन सारी चीज़ों को रियलिटी में देख सको। अभी तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अभी तो बस वो महसूस कर रहे हो। आप एफर्ट करोगे तो वो रियलिटी में आएगा, ठीक है। सो एफर्ट करो, कोशिश करो इस वीक में, बस स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लान बनाओ कि कैसे क्या कर सकते हो जिसकी वजह से जो सोच रहे हो वो चीज़ मिल जाए आपको, ठीक है। और लाइफ को इतने जल्दी क्विट मत करो। यू डोंट नो आगे क्या होगा, मे बी आगे कुछ बहुत ही अच्छा है, उसको मिस कर दोगे आप, ठीक है। तो इतने जल्दी लाइफ को क्विट मत करो और देखो आगे क्या है। जैसे कैसे पास्ट में था कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था सब खत्म हो गया एकदम से, अभी सब कुछ दिख रहा है, ऐसा लग रहा है हाँ कुछ ना कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे ही इन द फ्यूचर भी है, कुछ ना कुछ अच्छा हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा। वक्त बदलेगा, आप बदलोगे, सिचुएशंस बदलेंगे, किस्मत बदलेगी, ठीक है। तो विश्वास करके चलो। सो या पाइसीज, यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड या बाय।